हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है, आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे और सैटरडे को आती है थर्ड पार्टी की रीडिंग। तो देखेंगे कि थर्ड पार्टी की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेके। और सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम ले या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और अभी भी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के कहने पे मैंने टेरोट कार्ड सिखाने का सोचा है और 28 तारीख का डिसाइड किया है कि वेबिनार रखूँगी मैं, जो कि फ्री वेबिनार होगा 28 तारीख का। और कितनी बजे का होगा ये टाइम डिसाइड और इससे रिलेटेड जानकारी जो भी आपको चाहिए, तो उसके लिए एक ग्रुप बनाया है मैंने, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और टेरोट रीडिंग सिखाने से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है, जिन लोगों ने मेरे से रीडिंग करवाई है वो अच्छे से जानते हैं ये बात कि मेरी पर्सनल रीडिंग की जो चार्ज है वो बहुत ही कम है, बहुत ही रिजनेबल है। और सिर्फ मेरा मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ सकूं और आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं, चाहे रेमेडी के माध्यम से या फिर आपको रीडिंग्स करके आपको मोटिवेशन दे सकूं और आपकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करूँ, आपको हील कर सकूँ। यही मेरा एक मकसद रहता है। इसीलिए मैंने मेरी पर्सनल रीडिंग की जो पर्सनल रीडिंग का जो चार्ज है वो मैंने बहुत ही रिजनेबल रख रखा है। जिन्होंने भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाई है वो ये बात अच्छे से जानते हैं और मैं पर्सनल रीडिंग में टाइम भी फुल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट दे दिया या 5 मिनट दे दिया या 2 क्वेश्चन के जवाब दे दिया या 3 के दे दिए बस ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ना। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आप लोगों भी खुद स्टैंड हो सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको। जैसे बहुत से लोग बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए टेरोट कार्ड रीडिंग बहुत अच्छा माध्यम है कि वो घर बैठे टेरोट कार्ड सीख के किसी भी ऐप में अपनी जॉब किसी भी ऐप में जॉब कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ऐप होती है, एस्ट्रोटॉक है, एस्ट्रोसेज है, डिवाइन पैलेस है और टॉक टाइम है। ऐसी बहुत सी ऐप है जिसमें आप टेरोट रीडिंग सीख के उस पर जॉब करके घर बैठे आप इनकम भी कर सकते हो। लेकिन मेरा जो पर्पज़ है आपको टेरोट रीडिंग सिखाने का, ये यही है कि मैं हर तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं। अगर आप ये सीखते हैं तो आप फाइनेंशियली भी मजबूत हो सकते हैं। ये सीखने के बाद आपको कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, कैसे इंटरव्यू होता है या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इसके लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कार्ड सिखा के और आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि कैसे आप कार्ड सीखने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप अच्छी इनकम कर सकते हैं, जो लोग बाहर नहीं जा सकते, ख़ास तौर पे हाउसवाइफ के लिए। दूसरा सीखने का पर्पज़ ये है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, जो ओकल साइंस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है अभी इस लाइन में आने के लिए। तीसरा, जो जिनको अच्छा लगता है टेरोट रीडिंग सुनना, देखना, और वो चाहते हैं कि मुझे भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रीडिंग्स आती है, कैसे डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, कैसे इतनी दूर बैठ के भी आपकी एनर्जी कैच कर लेती हूँ मैं, और मैं तो क्या करती हूँ, जो भी है करने वाले ऊपर वाले हैं, और कैसे रीडिंग आती है, क्यों कार्डों को शफल किया जाता है। अगर बहुत सी क्वेश्चन है आपके मन में तो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप टेरोट कार्ड सीखिए। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने फ़ीस रखी है टेरोट कार्ड रीडिंग की सिखाने की, बहुत ही रिजनेबल फ़ीस है। जहाँ दूसरे लोग 25,000, 20,000, 15,000 इस टाइप इतनी फ़ीसें लेते हैं, उसकी तुलना में मैंने
मेरी जो सिखा रही हूँ जो टेरोट कार्ड, इनकी फ़ीस बहुत ही कम रखी है। अगर आप सुनोगे ना तो आप चक्कर खा के गिर जाओगे। इतनी कम फ़ीस रखी है मैंने। और मैं चाहती हूँ कि आप ग्रुप में ज्वाइन हो। उसकी लिंक, ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, उसको क्लिक करना तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जिससे आपको पता चलेगा कि टेरोट कार्ड कब से सिखाना स्टार्ट हो रहा है, कब वेबिनार है, कितनी बजे वेबिनार है, और भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। देखो, मेरी तो यही इच्छा है कि जो मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना, खुद पे फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ो, खुद में फोकस करो, लाइफ में आगे बढ़ो, बार बार अधिकतर आप मेरे मुंह से ये शब्द सुनते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। जो जैसे कहते हैं ना कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं करी, या फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, या फिर मैं घर बैठ के ही कमाना चाहती हूँ, बाहर मुझे निकलने नहीं देंगे। बहुत से फैमिली में प्रॉब्लम रहती है, बाहर नहीं निकलने देते, या फिर बहुत से लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं मुझे सीखना ही है। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, क्योंकि अभी जो मैंने प्राइस रखी है वो बहुत ही लो प्राइस है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये समझ लो एक ऑफ़र के रूप में, या फिर ये समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं जुड़ सकूं, बस इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं, आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। तो चलो ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी है। अब देखते हैं कि रीडिंग थर्ड पार्टी की आपके पार्टनर को लेके। आज मैंने मेरा सेटअप भी थोड़ा सा चेंज करा है। अगर आप फोकस करते होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे द डिवाइन टेरोट की रहता था नेम प्लेट, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा सेटअप भी चेंज किया है। चलो देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। बाप रे, बहुत ही खतरनाक एनर्जी है। खतरनाक से मीन्स कि बहुत हेवी एनर्जी आई है आज। चलो देख लेते हैं, क्लेरिफाई करेंगे, एक एक कार्डों को अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे, ताकि डीप में जाके खींच के थर्ड पार्टी की एनर्जी को निकाल सकें। 5 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वांड्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग में सबसे पहला जो है, देखो थर्ड पार्टी ने क्या करा था। थर्ड पार्टी ने जब आपके पार्टनर की लाइफ में वो आई थी, या आपके पार्टनर जब थर्ड पार्टी की लाइफ में गए थे, तब इन दोनों ने ही बहुत अच्छे सपने देखे थे, बिल्कुल सुनहरे सपने देखे थे। हंसी खुशी का माहौल हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, खुशहाली हो, प्यार हो, बस एक दूसरे में खोए रहे, इस टाइप की इन दोनों की एनर्जी थी और इस टाइप के इन्होंने सपने देखे थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने रिश्ते में पेशेंस रखना चालू कर दिया। क्यों रखना चालू कर दिया? क्योंकि कहीं आपके पार्टनर की बातें थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रही थी, कहीं थर्ड पार्टी की बातें आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन इस रिश्ते से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। ये दोनों ही नहीं चाह रहे थे कि इस रिश्ते से बाहर निकले। इस वजह से इन्होंने क्या करा था, थोड़ा सा पेशेंस बनाना चालू करा था। दोनों ने खुद को बैलेंस में रखना स्टार्ट किया था, लेकिन यही बैलेंस धीरे धीरे क्या हो गया, शक में पैदा हो गया, शंका में पैदा हो गया, या फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही है, इस टाइप की एनर्जी में धीरे धीरे ये रिश्ता बदल गया। आपके जो पार्टनर है इनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, थर्ड पार्टी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है सिचुएशनों को हैंडल करने की, लेकिन फिर भी एक समय होता है, कहीं ना कहीं एंड होता है। तो वही सिचुएशन रही है कि उसके बाद क्या हुआ, दोनों ही एक दूसरे पे शंका करने लग गए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है। कार्ड्सों के अंदर कोई भी था या थी नहीं होता है,
ये एनर्जी बेस्ड कार्ड रहते हैं, इसलिए थाती पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ एनर्जी पे फोकस करना है। 9 ऑफ वांड्स से कार्ड को क्लियर कीजिए डिवाइन। जैसे कि ये कार्ड आया है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं एक तरीके से अपना जो व्यवहार है या फिर उसकी जो एनर्जी है उसको उसने स्टक कर रखा है। स्टक क्यों कर रखा है? क्योंकि वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है, क्यों चल रही है, और ये इस सिचुएशन का एंड कब होगा या होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन सिचुएशन क्या करती है कभी कभी कि आपके पार्टनर कभी झुक जाते हैं, कभी थर्ड पार्टी झुक जाती है और सिचुएशनों को बैलेंस कर लेते हैं और दोनों का रिश्ता वापस से सक्सेस की ओर जाने लग जाता है, दोनों का रिश्ता वापस से शुरुआत हो जाता है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि भला ही रिश्ता शुरुआत हो जाए, दोनों की सिचुएशन बैलेंस हो जाए, लेकिन वो आत्मिक शांति जो होती है, मन का जो सुकून होता है, वो उनको नहीं मिलता है। 24 घंटे उनके दिमाग में, किसके दिमाग में? आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। 24 घंटे आपके पार्टनर के दिमाग में आप घूमते रहते हो। देखो, थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन को बैलेंस करते हैं, सक्सेस करते हैं, लेकिन फिर भी टेंशन में रहते हैं क्योंकि उनका मन, उनका दिमाग, उनकी आत्मा जो भी है वो सब आपके पास है। इसलिए भला ही वो कितने ही खुश हो जाए या कितना ही उनके पास पैसा आ जाए, लेकिन उनके मन में सुकून और शांति नहीं मिलेगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वो आपसे बात नहीं कर ले, आपके रिलेशन में नहीं आ जाए, आप या फिर जो इनकी इग्नोर करने की आदत है वो ख़त्म नहीं कर दे। और देख लेते हैं द हर्मिट की कार्ड को क्लियर कीजिए डिवाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों सिचुएशनों को बैलेंस करते हैं, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से दिखावा है, क्योंकि थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आज नहीं तो कल आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आएंगे ही सही। वो कितने दिन, मतलब कोई इंसान कितने दिन किसी को गुमराह कर सकता है, कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आनी ही है। राम जी भगवान को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन फिर भी वो अयोध्या आए ही थे, ऐसा थोड़ा था कि वहीं पे रह गए थे। तो वही बात होती है कि आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये थर्ड पार्टी अच्छे से जानती है। और इसी कारण से वो क्या करती है, इस सिचुएशन को बार बार क्रिएट करती है कि उन झुक जाती है, वो उसकी गलतियों को मान लेती है ताकि आपके पार्टनर का मन पिघल जाए। लेकिन हकीकत में जो उसके अंदर की भावना है वो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का फील कर रही है कि जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। जो उम्मीदें वो लेके आई थी कि जैसे बहुत सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बहुत खुशियाँ मिल जाएगी, जो भी उसने सपने देखे थे वो सपने उसके पूरे नहीं हो रहे हैं। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर ये कह दो कि लोग, समाज, सोसाइटी भी उनको नहीं छोड़ रही है, वो भी कुछ ना कुछ उनको बोलते ही रहते हैं। इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है। वो इस बात को नहीं समझ पाती कि मुझे क्या करना चाहिए। वो चाहे थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ सकती है, और जब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ेगी ना, तो उसको अच्छा ही होगा, उसकी ग्रोथ ही होगी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझती है और वो आपके पार्टनर को ही लेके बैठी हुई है। दूसरा ये बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी का जो मानसिक संतुलन है वो सही नहीं है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि मुझे इस रिलेशनशिप में आगे करना क्या है, रुकना है, जाना है, या इसी को अच्छा बनाना है, या क्या करूं मैं। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ रह जरूर रहे हैं, लेकिन बातें आप ही की करते हैं, सोचते आप ही के बारे में हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इंसान सोता है ना, सोते वक्त वो जो बात सोचता है, जिस व्यक्ति के बारे में सोचता है, समझ लो कि वो वही उससे सच्चा प्यार करता है। पूरे दिन भलाई वो कितने भी लोगों से मिले, कितना भी कुछ करे, लेकिन रात को सोते वक्त वो उसी इंसान को याद करता है जिसको वो अपने दिल के करीब महसूस करता है। तो
यही बात है कि थर्ड पार्टी की अगर एनर्जी देखी जाए तो थर्ड पार्टी की एनर्जी अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। वो सब तरीके आजमाकर और अब थक हार कर वो परेशान होकर चुपचाप बैठ चुकी है, लेकिन ईगो इसमें इतना खतरनाक है कि वो हार नहीं मानना चाहती। द लवर्स की कार्ड क्लियरफाई कीजिए डिवाइन, द लवर्स की कार्ड क्लियरफाई कीजिए। देखो द लवर्स का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी ने क्या सोचा था कि आपके पार्टनर का और थर्ड पार्टी का दोनों का प्यार क्या है, बहुत प्योर प्यार है। या तो उसने ऐसा सोचा था या उसने ऐसा शो किया था आपके पार्टनर के सामने। आपके पार्टनर के साथ घर परिवार देख रही थी और चाह रही थी कि ये सब कुछ सिचुएशन बहुत जल्दी ऐसी हो जाए कि दोनों एक साथ रहने लग जाए, घर परिवार बस जाए, खुशियाँ हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन हो जाए। लेकिन हुआ क्या, हुआ इसके विपरीत। क्या विपरीत हुआ? देखो थोड़े टाइम तक तो अच्छा चला, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इनके बीच में अच्छा हुआ ही नहीं। थोड़े टाइम तक तो बहुत अच्छा चला, एक ही थाली में इन्होंने मिल मिल के खाना खाया। मतलब ये कहावत है एक तरीके से कि एक ही थाली में बैठ के खाया, ऐसा पुराने ज़माने में बोलते थे। तो कुछ टाइम तक तो सिचुएशन बहुत अच्छी चली है, लेकिन कुछ महीनों से, ये समझ लो कि 3-4 महीनों से सिचुएशन ऐसी आ रही है कि धीरे धीरे करके आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। और देखो उसने जो सपने देखे थे ये वाले, लेकिन हुआ क्या उसके साथ, ये क्या हो गया, सब कुछ चीज़ें छूटती जा रही है। उसका मान सम्मान खत्म होता जा रहा है। जैसे कि अभी रीडिंग में आया था कि समाज सोसाइटी में उसकी इमेज डाउन हो रही है, तो मान सम्मान इसका छूट रहा है, आपके पार्टनर उससे छूट रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही है। और उसको क्या लग रहा है कि जैसे सब कुछ बिखरता हुआ जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ये कार्ड्स आए हैं आपके पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर कि अगर जो करंट फीलिंग अगर अभी देखी जाए ना, तो आपके पार्टनर आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक प्योर सोल बनकर आपके पास जाऊं, गिविंग नेचर में रहना चाहते हैं, आपको अब देना चाहते हैं वो, चाहे वो प्यार हो, अपनापन हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, लेकिन वो देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा आपको लेके सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन स्थिति वही आ रही है कि वो पीछे पीछे आपके भगना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि पीछे भगने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए उनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन लेने की अभी उनमें हिम्मत नहीं है, या फिर उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए उनकी अगर डीप फीलिंग देखें तो डीप फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं वो, बहुत ही ज़्यादा आपको लेके सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक्शन की कमी दिख रही है। रनर चेजर का गेम जरूर चल रहा है, आप पे फोकस पूरी तरीके से है वो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या स्टेटस लगाया है, क्या डीपी लगाई है, फोकस पूरा है उनका, लेकिन एक्शन की कमी दिख रही है। तो ये थे थर्ड पार्टी की फीलिंग आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। 5 कार्ड्स निकालूंगी। देखो अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके क्या सोच रहे हैं, तो उनकी सिचुएशन हो रही है अदरजुल। उनका मन तो आप में फंसा हुआ है, लेकिन जाना उनके पास चाहते हैं। मन आप में फंसा हुआ है, सोच रहे आपके बारे में है, याद आपको कर रहे हैं, लेकिन उनके कदम थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं और
चाहते हैं कि सिचुएशन सब कुछ बेटर हो जाए, बैलेंस कर लूँ, एक नई शुरुआत कर लूँ। कैसी सिचुएशन बेटर कर लूँ कि मैं थर्ड पार्टी को भी और आपको भी, दोनों को मतलब बैलेंस में रखूँ। आप भी खुश रहो, थर्ड पार्टी भी खुश रहे, और सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपके पार्टनर खुश रहे, क्योंकि उनको तो दोनों चीज़ मिल गई ना। उनको तो थर्ड पार्टी भी मिल गई और आप भी मिल गए। तो अगर वो थर्ड पार्टी के पास जाते हैं तो आपकी टेंशन रहती है, उनको आपके बारे में सोचते हैं, और आपके पास आते हैं तो थर्ड पार्टी के पीछे भगते हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि दोनों को बैलेंस करके रख सकूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल सके, मेरी आत्मा को सुकून मिल सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इनकी लाख कोशिश करने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहो। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो, या तो इस तरफ या उस तरफ। ठीक है ना, दो नाव में सवार नहीं हो सकते। दो नाव में सवार होंगे तो तुमको डूबना ही है। और दूसरी बात ये है कि दोनों सिचुएशनों को बैलेंस करना इम्पॉसिबल है। थर्ड पार्टी और आप दोनों साथ में रहो, इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये। क्योंकि अपना आत्मसम्मान गिरा के, मतलब प्यार को इतना भी मजबूर मत करो कि खुद का आत्मसम्मान गिराकर उस प्यार को पाना चाहो। इतने भी प्यार के पीछे मजबूर मत हो कि खुद की इमेज डाउन कर लो, खुद का आत्मसम्मान गिरा लो और कह दो कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो मैं थर्ड पार्टी के साथ भी तुमको एक्सेप्ट कर लूँगी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा कर, आज तुम खुश हो जाओगे, ये करके आप लोग खुश हो जाओगे, लेकिन ये सिचुएशन आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। जिनकी भी ये एनर्जी बन रही है, ऐसा नहीं कह रही कि मैं कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है या सभी के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनकी भी ये एनर्जी निकल के आई है, उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर उनके दिमाग में ऐसी कोई बात चल रही है तो वो बात दिमाग से निकाल दे। कुछ समय के लिए सिचुएशन बैलेंस में रहेगी, लेकिन बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी, कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मैं सिचुएशन को बैलेंस कर लूँ थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में, क्योंकि वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनका मन आप में फंसा हुआ है और वो कहीं ना कहीं आपको याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कैसे आ जाए, आपके पास आने में भी उनको बहुत संकोच होता है, बहुत सी बातें सोचते हैं। उनको लगता है कि मैं जाऊंगा तो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर मेरे को ताने मारेंगे या दो बातें सुनाएंगे। तो इस कारण से वो आपके पास आने में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में अभी यही चल रहा है। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि ये एनर्जी सभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नहीं है, कुछ ही मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की है, जिनके साथ भी ये एनर्जी मैच हो रही है। प्लीज़ वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये एनर्जी हमसे मैच हो रही है, और बाकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके लिए उसको लिखिए आई क्लेम दिस एनर्जी रीडिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टेरोट कार्ड का कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और इसे सीखिए। और क्यों सीखना है उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप खुद स्टेबल हो जाओ, खुद स्टैंड हो जाओ, खुद की अर्निंग स्टार्ट हो सके। और देखो एक बात बता दूं मैं आपको, आप घर बैठे अगर आप अच्छे से इसकी 20-25 दिन का कोर्स होता है, और 2 महीने आप जम के प्रैक्टिस कर लो। कैसे प्रैक्टिस करनी वो भी बताऊंगी मैं। 2 महीने आप जम के प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद आपको इंटरव्यू दिला के और किसी भी ऐप पे आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी मेहनत से। उसके बाद आप घर बैठे 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये उनके लिए बताया है मैंने, है ना। सभी इसको मत लेना, ख़ास तौर पे ये उन्हीं लोगों के लिए है। और बाकी जो भी सीखना चाहते हैं वेलकम, ग्रुप आपके लिए हाजिर है। और अभी पार्टनर पे आप फोकस मत करो। हाँ, एक बात और बता दूं कि अभी आपको आपके पार्टनर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन है कि आपको चॉइस दी जाएगी कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ करनी है या फिर आपको आपका पार्टनर चाहिए।
ऐसी डिवाइन आपको चॉइस देंगे। अब वो क्यों देंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो चॉइस इसलिए देंगे क्योंकि जैसे आपको पता है कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है तो पूरे साल उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन आखिरी में वो इसका एग्ज़ाम होता है, उसी के बाद डिसाइड होता है कि ये बच्चा अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के योग्य है या नहीं है। उसी तरीके से आपके भी डिवाइन ने बहुत एग्ज़ाम ले लिया, बहुत आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब डिवाइन क्या कर रहे हैं, अब डिवाइन थोड़ी सी चालाकी चल रहे हैं। क्या चालाकी चल रहे हैं, अब वो आपको चॉइस देंगे, आपको आपका पार्टनर भी देंगे और आपको आपकी ग्रोथ के लिए रास्ता भी बनाएंगे। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। अगर आप ग्रोथ को चूज़ करेंगे तो आपके पार्टनर हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में या नहीं आए या फिर लेट आए, आके फिर चले जाए, है ना। मैं यूँ नहीं कह रही कि बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि डिवाइन का गेम समझना बहुत मुश्किल है। वो जैसे लकड़, वो उसकी स्टोरी नहीं थी जब छोटे थे तब, कि वो लकड़ी तालाब, वो कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती थी, फिर एक परी निकलती थी तो वो कहती थी सोने की कि ये आपकी है क्या, फिर चांदी की कहती थी ये आपकी है क्या, फिर लोहे की आके कहती थी ये आपकी है क्या, फिर वो लोहे वाली ले लेते थे तो सोना और चांदी भी दे देते, उसकी भी कुल्हाड़ी दे देते थे वापस। तो डिवाइन का गेम कोई नहीं समझ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर चले ही जाएंगे, हो सकता है कि डिवाइन आपको ग्रोथ भी दे दे, पार्टनर भी दे दे, लेकिन वो सिचुएशन बाद की है। पहले स्टार्टिंग में डिवाइन आपको चॉइस दे रहे हैं कि बेटा ये दो रास्ते दे रहा हूँ मैं, एक तरफ ग्रोथ है खुद की और एक तरफ पार्टनर है। अब तुम चूज़ करो कि तुमको क्या चूज़ करना है। और अगर मैं आपको पर्सनली राय देना चाहूँ तो अभी आप ग्रोथ को ही चूज़ करना, इसलिए चूज़ करना क्योंकि ये चल रहा है आपका एग्ज़ाम पीरियड। अगर आप खुद की ग्रोथ को छोड़ के अगर पार्टनर को चूज़ कर लोगे तो डिवाइन अच्छे से समझ जाएंगे कि ये अभी भी इनके पार्टनर की एनर्जी से बाहर नहीं निकली है, और इसी कारण से वो वापस से आपको पेन देना, प्रॉब्लम्स देना, ये चीज़ें स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि वो जब तक आप खुद को अवेकन नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं करना सीखोगे, तब तक ये सिचुएशन आपके साथ बार बार होती रहेगी। इसीलिए अगर आपके सामने दो चॉइस आती है तो पहले आप अपनी ग्रोथ को चूज़ करना। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। सभी हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें, अपनी लाइफ में फोकस करें। आप सभी को हरे कृष्णा।